सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने कमेंट पार्ट में लिख रखा है, अगर आपके पास क्लास में पब्लिक डेटा है तो उस डेटा को आप क्लास के इनसाइड एक्सेस कर सकते हैं और क्लास के आउटसाइड से भी आप उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं अगर डेटा पब्लिक होता है तब। ठीक है, चलिए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो प्रोग्राम में मैंने हेडर फाइल को इंक्लूड करा है। देन हमारे पास एक क्लास है जहाँ पे हम इन सारे लॉजिकल टास्क को परफॉर्म कराएंगे जो मैंने अभी आपको बताया, और मेन फंक्शन में हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो अब हम क्लास ए में जा रहे हैं और सबसे पहले मैं ए क्लास में एक डेटा मेंबर बना रहा हूँ इंटीजर टाइप का ए। तो यहाँ पे ए नाम का जो डेटा मेंबर है ये अभी प्राइवेट है, तो इसे मैं पब्लिक कर दे रहा हूँ। तो उसके लिए मैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ से क्लास की बॉडी पब्लिक हो गई है और डेटा मेंबर ए भी अब पब्लिक है। तो अब यहाँ पे मैं एक मेंबर फंक्शन बना रहा हूँ वॉइड शो, इस डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो मेंबर फंक्शन शो में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ए नाम के डेटा में मैं एक वैल्यू सेट कर दे रहा हूँ 10 और इसे मैं प्रिंट करा दे रहा हूँ। तो सी आउट लिख रहा हूँ और सी आउट में मैं ए को प्रिंट करा दिया हूँ। तो यहाँ पे डबल कोट्स में मैसेज दे देता हूँ इनसाइड क्लास। ठीक है, क्योंकि हम बाद में आउटसाइड भी करेंगे ताकि पता चले कि कौन सा वैल्यू इनसाइड का है कौन सा वैल्यू क्लास के आउटसाइड का है। तो ये तो नॉर्मल काम है। अब मैं न्यू लाइन के लिए एंडर लिख रहा हूँ एंड में, क्योंकि जब हम क्लास के आउटसाइड भी डेटा प्रिंट कराएंगे ताकि वो न्यू लाइन में प्रिंट हो। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। शो मेंबर फंक्शन में मैंने ए को एक्सेस किया। ये तो अगर प्राइवेट भी होता फिर भी शो मेंबर फंक्शन एक्सेस कर लेता क्योंकि दोनों एक ही क्लास के मेंबर हैं। अब हम मेन फंक्शन में चलते हैं और क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास नेम यूज़ कर रहा हूँ मैं और एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल का नेम ओबीजे। क्लास ए का ऑब्जेक्ट बन चुका है। इस ऑब्जेक्ट से मैं अपने मेंबर फंक्शन शो को कॉल कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने शो मेंबर फंक्शन को कॉल करा, हमारा ये मेंबर फंक्शन कॉल होगा और हमें रिजल्ट में हमारा आउटपुट प्रिंट में मिलेगा। अब गेट सी एच फंक्शन लिख रहे हैं स्क्रीन होल्डिंग के लिए। ठीक है, और सी एल आर एस सी आर फंक्शन भी यूज़ कर रहा हूँ मैं कंसोल क्लियर करने के लिए। ये दोनों प्री डिफाइंड फंक्शन है कुनायो डॉट एच हेडर फाइल में। सेव करते हैं कोड को और रन कराते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आउटपुट आया, इनसाइड क्लास 10। तो ये नॉर्मल काम था। अभी जो डेटा प्रिंट हुआ है क्लास के इनसाइड मैंने करा। अब जो डेटा हमारे पास ए है, क्या हम उसे क्लास के आउटसाइड एक्सेस कर सकते हैं? चलिए हम करके देखते हैं। तो मैं मेन फंक्शन में सबसे पहले जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटा मेंबर ए में एक वैल्यू सेट कर रहा हूँ 20। तो मैंने लिखा ओबीजे डॉट ए इक्वल्स टू 20। अब इसे हम प्रिंट करा देते हैं। तो मैं सी आउट यूज़ कर रहा हूँ और ठीक उसी को मैं प्रिंट करा रहा हूँ ओबीजे डॉट ए। और यहाँ पे मैं आउटसाइड क्लास यहाँ पे डबल कोट्स में मैसेज दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए। इससे क्या होगा कि अभी दो आउटपुट आएगा, एक इनसाइड के लिए एक आउटसाइड के लिए। कोड को सेव करके रन कराते हैं। अब आप देखिए क्या आउटपुट आया, इनर क्लास 10 आउटसाइड क्लास 20। तो आप देख सकते हैं हमारा जो डेटा था ए, वो हमारा डेटा पब्लिक था। तो जब डेटा पब्लिक होता है तो आप उसे क्लास के इनसाइड भी एक्सेस कर सकते हैं और क्लास के आउटसाइड भी एक्सेस कर सकते हैं। ये काम सिर्फ पब्लिक में होगा, अगर प्रोटेक्टेड या फिर प्राइवेट होता तो आप ये नहीं कर पाते। तो अभी हमारा मेंबर फंक्शन शो भी पब्लिक है। तो हम इस मेंबर फंक्शन शो की डेफिनेशन भी क्लास के बाहर दे सकते हैं कि नहीं? तो चलिए उसे भी हम ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी बॉडी को रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ से सेमी कोलन से मैं इसे क्लोज करा। ठीक है, यहाँ पे बस मैंने इसे डिक्लेयर करा। अब इस शो मेंबर फंक्शन का मैं डेफिनेशन क्लास के बाहर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मेंबर फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखिए। तो मैं वोल्ड लिख रहा हूँ। उसके बाद ये किस क्लास का मेंबर है? ए क्लास का। तो क्लास नेम लिखिए। और अब हम क्लास के आउटसाइड मेंबर फंक्शन का डेफिनेशन दे रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। और अब मेंबर फंक्शन का नेम आप लीजिए, सो हमारे मेंबर फंक्शन का नेम है। और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, सेम वही काम को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ए में मैं वैल्यू सेट कर दे रहा हूँ 10 और उसे प्रिंट करा दे रहा हूँ। तो सी आउट में बस हम क्या करेंगे, ए को प्रिंट करा देंगे। एंडर लिख दे रहा हूँ न्यू लाइन के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारा आउटसाइड क्लास का भी तो रिजल्ट होगा। तो यहाँ पे डबल कोट्स में मैसेज दे दे रहा हूँ
आउटसाइड क्लास, क्योंकि ये भी अभी क्लास के बाहर मैं ये काम को कर रहा हूँ। ठीक है, अब कोड को सेव करते हैं और रन कराते हैं। तो आप देखिए कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है। अभी मैंने मेंबर फंक्शन को भी क्लास के बाहर लिखा था, तो आउटसाइड क्लास 10 प्रिंट हुआ, और ऑब्जेक्ट के थ्रू जो मैंने मेन फंक्शन से एक्सेस करा था ए डेटा मेंबर को, उसके लिए आउटसाइड क्लास 20 प्रिंट हुआ है। ठीक है, इसे ड्राई रन कर देते हैं। हमारे पास एक डेटा है क्लास में, वो पब्लिक है। मैंने एक मेंबर फंक्शन बनाया शो नाम का, वो भी अभी पब्लिक है। तो उस मेंबर फंक्शन का डेफिनेशन हम क्लास के इनसाइड आउटसाइड दोनों जगह दे सकते हैं, तो मैंने आउटसाइड में दिया है। इसमें मैंने ए को प्रिंट कराया। अब हम ए वाले डेटा मेंबर को क्या मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं? तो यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन में क्या करा, ऑब्जेक्ट जो क्लास का था उसको मैं डॉट ऑपरेटर के साथ डेटा मेंबर्स के साथ लिखा, और उसमें 20 वैल्यू मैंने सेट किया और उसे मैंने प्रिंट करा दिया। तो ये भी हमें रिजल्ट में प्रिंट में मिल गया। तो जब आपके पास डेटा पब्लिक हो और मेंबर फंक्शन भी पब्लिक हो, तब आप उस डेटा और मेंबर फंक्शन दोनों को क्लास के इनसाइड आउटसाइड कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।